अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अमलियात के लेक्चर नंबर 19 के साथ। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अमलियात की बुनियादी बातें सीख चुके हैं, जिसमें आप किसी भी नाम के वमा वालिदा और किसी भी आयत के किसी भी चीज़ के एदाद निकालना बराए अबजद आप सीख चुके हैं। उसके बाद आप कोई भी तावीज़, कोई भी नक्श तैयार करना भी सीख चुके हैं, जिसमें आप 9 खाने वाला, 16 खाने वाला और 25 खानों वाला नक्श तैयार करना सीख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मोहब्बत का नक्श तैयार करना। आपने नक्श भरना और नक्श की बुनियादी बातें, जिसमें नक्श सही और गलत के बारे में मालूमात है, वो सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज हम आपको सिखाएंगे मोहब्बत का नक्श तैयार करना। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिन दोस्तों ने हमारी पहली एक साथ नहीं देखी, जिनको बुनियादी अमलियात के बारे में बातें पता नहीं हैं, तो उनको चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी तमाम एक साथ देख लें, तभी उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर मतलूब और उसकी वालदा के अदाद। मतलूब और उसकी वालदा के अदाद हुए 540, तालिब और उसकी वालदा के अदाद हुए 483, और मोहब्बत की आयत के जो अदाद हैं वो हैं 1493। अब तालिब और उसकी वालदा के अदाद, मतलूब और उसकी वालदा के अदाद और मोहब्बत के अदाद, सबको अगर आपस में हम जमा करेंगे तो जवाब आएगा 2516। 2516 जो जवाब आया है, हम इस जवाब से अब कायदे के 12 माइनस करेंगे, कायदे के 12 कट करेंगे, तो हमारा फिर जवाब आएगा 2504। ठीक है, हमारे जो बुनियादी अदाद बनते हैं वो 2516 बनते हैं, जिनका हम नक्श तैयार करेंगे। ठीक है, तो नक्श तैयार करने से पहले हम कायदा अप्लाई करते हैं। कायदे के 12 माइनस करेंगे तो जवाब 2504 आएगा। उसके बाद हम 2504 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब हम उसको तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 834, और नीचे जो बकाया बचा है वो 2 बचा है। अब इस 2 का क्या करना है, वो अब मैं आगे आपको बताता हूँ। तो 834 जो जवाब आया है, इसको हम लिखेंगे पहले खाने में। हम 9 खाने वाला नक्श तैयार कर रहे हैं। 834 को हमने पहले खाने में लिखा, 835 को हम दूसरे खाने में लिखेंगे, 36 तीसरे खाने में, 37 चौथे खाने में, 38 जो है वो पाँचवें खाने में, और छठे खाने में लिखेंगे 39। 39 के बाद आता है 40, लेकिन हम आगे आने वाले खाने में 40 की बजाय क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने 42 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जो बकाया बचा था 2 ये वाला, वो हमने यहाँ पर 7वें खाने में बढ़ाकर लिखा है। तो जितने भी आपके बकाया बचे, इस चीज़ को आप याद रखें, ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी एदादों का आप हिसाब कर रहे हैं, अगर नीचे जो बकाया आपका बच रहा है, ऊपर आपका जवाब बचेगा, जवाब आएगा, उसको आप पहले खाने में लिखेंगे। जो नीचे बकाया बचता है आपका, उसको आप 7वें खाने में बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर मिसाल देकर समझाया है। यहाँ पर 39 के बाद 40 आना था, लेकिन 40 की बजाय हमने 2 बढ़ाकर 42 लिखा है। इसी तरीके से हमारा नक्श ये कंप्लीट होगा। 42 के बाद हम लिखेंगे आगे 43, 43 के बाद हम लिखेंगे 44। 44 लिखने के बाद हमारा नक्श तैयार हो चुका है। अगर अब हमें जानना है कि हमारा यह नक्श सही भरा है या गलत भरा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 5वें और 9वें खाने को आपस में प्लस करेंगे। जितने भी अदाद हैं, ये जितने भी अदाद हैं, हम इनको जब जमा करेंगे तो हासिल शुदा जवाब जो है वो पहले ही वाला जवाब आएगा, अगर जिसका हम नक्श तैयार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो पहले अदाद थे जिसका हम नक्श तैयार कर रहे हैं, वो हमारे अदाद थे 2516। यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये वाले अदाद हैं 2516, ये हमारे टोटल अदाद हैं। अब इनका हमने नक्श तैयार किया है हिसाब किताब करने के बाद। तो हम पहले 5वें और 9वें खाने में जितने भी अदाद हैं उनको आपस में जमा करेंगे। अगर हमारा जवाब 2516 आया है तो इसका मतलब हमारा नक्श सही भरा हुआ है। तो हम इनको आपस में जमा करते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये नक्श ठीक तरह से भरा हुआ है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, 834 पहले खाने के अदाद,
5वें खाने के अदाद हैं 838 और 9वें खाने के जो अदाद हैं वो हैं 844। तो ये देखिए जवाब आ गया 2516। इनका ही हम नक्श तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा ये नक्श सही तरीके से भरा हुआ है। इसका मतलब कि हमारा नक्श सही तरीके से तैयार हो चुका है। अब इस नक्श को किस तरह से इस्तेमाल करना है, जिस भी तबीयत का आपका मतलूब हो तो उसकी तबीयत के मुताबिक आपने ये नक्श इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपका जो दोस्त है मतलूब उसकी तबीयत बादी है तो बादी इस्तेमाल करना है, खाकी है तो खाकी में इस्तेमाल करना है, आबी है तो आबी में इस्तेमाल करना है। खाकी है तो उसके राह गुज़र पर आपने दफन करना है ये तावीज़। बादी है तो किसी उसके घर के साथ में जो दरख्त है वहाँ पर लटकाना है। अगर आपका दोस्त आबी तबीयत का है तो ये नक्श उसको घोल कर पानी में पिलाना है या शरबत वगैरह में मीठी चीज़ में उसको पिला देना है। हाँ, और एक बात ज़हन नशीन कर लें, इस बात को हमेशा याद रखें कि ये नक्श अच्छी तबीयत के लिए इस्तेमाल करने की कतन आपको इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस नक्श में कुरान पाक की में जो मोहब्बत की आयतें आई हैं उनके एदाद शामिल हैं और हम किसी को भी इस तावीज़ को अच्छी तबीयत के लिए इस्तेमाल करने को इजाज़त नहीं देंगे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ख़ुद ज़िम्मेदार होगा, हम किसी भी शख्स के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और हम खुद ही रोक रहे हैं कि ऐसी कभी भी हरकत ना करें जिससे किसी मज़हब की या किसी पाक किताब की बेहुरमती हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये मोहब्बत का नक्श आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे। बाकी आगे आने वाली किस्त में हम आपको इसरार खुदाबंदी के जो टॉप वाले नक्श हैं, तावीज़ हैं, जो पुरअसर तावीज़ हैं वो बनाना सिखाएंगे, उनका इस्तेमाल सिखाएंगे और उन नक्श पर आप कैसे अबूर हासिल कर सकते हैं, उन नक्श को, उन तावीज़ों को आप अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको आने वाली किस्त में सिखाएंगे। तो मिलते हैं आने वाली किस्त में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन का बटन उसे क्लिक कर दें।